प्रोग्राम नाज़रीन जारी है हमारा। हमें शेख वक़ास साहब ने ज्वाइन कर लिया है, मेंबर है कौमी असम्बली के PMLQ की तरफ से। शेख साहब बहुत शुक्रिया। अभी गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि धरना पहले आया या बिजली पहले गई। आपकी पार्टी का क्या पोजीशन है इस वक्त? आवाम की कैफियत क्या है अगर लोड शेडिंग कोई इशू नहीं आ जाए? हम धरने पर फिर नहीं जा रहे, आपकी असेसमेंट क्या है? बड़ा मसला है, छोटा मसला है, कोई मसला नहीं, क्या मसला है? मेरे ख्याल से इस मुल्क में जितना बड़ा मसला हम गर्दानते हैं एक्सट्रीमिज्म को और टेररिज्म को, शायद इस वक्त अवाम के लिए ये उससे भी बड़ा मसला है। तो अवाम को बाहर आना चाहिए और आ भी रहे हैं। देखिए, अवाम का हक बनता है। जब हम अपोजिशन में थे हम उस वक्त ये बातें करते थे, अवाम का राइट बनता है जब स्टेट गवर्नमेंट, खसूसन गवर्नमेंट डिलीवर करने में नाकाम हो जाए और जो वादे किए हुए हैं उनको पूरा ना कर सके और कोई सीरियस डायरेक्शन भी नज़र ना आ रही हो, एटीट्यूड भी ना नज़र आ रहा हो, कोई ऐसा संगे मील ना नज़र आ रहा हो कि हम कहें कि नहीं यार अगले उस पर हम मुतमईन हो जाएंगे और बेहतरी आ जाएगी, तो फिर सर लोग क्या करें? अंधेरा ही अंधेरा, लोग अंधेरा। ऐसा लोग वो आप लोगों के और हमारे टीवी प्रोग्राम पे हम जो एक दूसरे के साथ करते हैं वो देख के वो फिर उनकी भड़ास निकल जाती थी, दो इसको सुनाई दो उसको सुनाई, उनको भी वो नहीं देख सकते, टीवी भी बंद, कहानी भी खत्म। लोग बेचारे क्या करें? लोग सड़कों पे ना आए। तो ये कोई अवाम का सर, ये अवाम का गलत मुतालबा नहीं है, अवाम का जायज़ मुतालबा है। मैं जिस हल्के का रहने वाला हूँ तलत भाई, 19 से 22 घंटे बिजली बंद है। मुझे आप बताएं, मैं गवर्नमेंट में हूँ या मैं अपोजिशन में हूँ, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं अवाम को जवाबदेह हूँ। मैंने गवर्नमेंट को अपना टाइम तो लिख के दिया होगा जब मैंने हलफ उठाया होगा, मैंने अपना उसूल या मैंने अपना ज़मीर को नहीं लिखने दिया। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये शेख साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे, बात हो रही थी यूरो विटनेस पे, धरने की भी हमने बात नहीं की। ये आपके एलाइज हैं, कल इनके कायद ने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने बड़ी नरमी से बात की। अब ये हल्के के सियासतदान होने के नाते वही बात कर रहे हैं जो सारी दुनिया पर ये भी मुसीबत में हो गई। ये मेरे भाई वो मानते नहीं, वो कहते हैं मेरे हल्के में जो बात करना चाहता है। अगर 22 घंटे जंग में गई है तो 22 ही घंटे ये जेन्युइन प्रॉब्लम, इससे कोई इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उसका हल आपके पास जो है, जो तरीके से आपने इसको मीट आउट कर, जिसके लिए कोशिश की है, काफी हद तक लोड शेडिंग कम है और हम इसको एक्चुअल पोजिशन पे 4-5 घंटे लेके जाएंगे। लेकिन इसमें जो एक सिस्टम है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर वही हमें, जैसे अगर एक बात सुने ना, डिंगी का जो मर्ज यहाँ पे शुरू है पंजाब के अंदर, ठीक है, अगर हम इन चीजों को देखने सियासत करना चाहिए, हम भी कर सकते हैं ना उसके ऊपर कि जनाब ये क्या कर गए, खा गए, पी गए, क्या किया, लोग अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, मर रहे हैं। हम मेरी सुन रहे ना, मेरी बात सुन रहे, जो कुछ हुआ क्या, क्यों नहीं वहां पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट वो क्या कर रहा है श्रीलंका में? देखिए, इस हवाले से मेरी बात सुने, ये ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें सियासत करना है, बल्कि हमें बैठ कर टेबल के ऊपर उसका हल बात पूरी होने दिया करें ना भाई। देखिए, वहां पर चारों गुजरा आला की आज से 3 महीने पहले मीटिंग हो गया, उस पर तमाम जो बातें थी चलती हैं कि इसको कैसे हम इस क्राइसिस से निकल रहे हैं। और उसके ऊपर मैंने जैसे शुरू में बात की है, मियां नवाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं ये कि पिछले अदवार में जो कुछ हुआ उसकी वजह से आज तक हम भुगत रहे हैं। ये मैं तो लेने का मूड में नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता और लोग बात। मैंने अभी तक जो आपसे बातें की है, मुझे बताएं कि जितनी गुफ्तगू मैंने शॉर्टफॉल बताया, मैंने उसका तरीकाकार बताया, मैंने इन्हें ये कहा कि अपनी नाअहली को आप तस्लीम कर लें, एक्नॉलेज कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी विकास ने कहा, मैंने आपके आने से पहले कहा ना कि ये मसला साहब आपके हल्के का भी है, आप इसको मेरे हल्के का भी है। 10 घंटे अगर रावलपिंडी में होती है, 22 घंटे आपकी होती है, 18 घंटे अपना 22 घंटे विकास की होती है। तो हाल हम ये बता रहे थे इनको बहुत अच्छे से, इन्होंने नंदीपुर और चीचो की मंडी 2 पावर प्लांट लगाने की 1000 मेगावाट की क्यों नहीं लगाए? बताएं कौन को, ये बताएं ना किस किस वजह से। बाबर रवान साहब मैं वही आंसर कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि ये नाअहली किसकी थी, और अब अगर 1.5 साल बाद लगने शुरू होंगे, यानी 1.5 साल बाद जाके मुकम्मल होंगे, और फिर उस पर 18 अरब रुपए मुल्क और कौम पर ज्यादा खर्च होगा, तो वो आपने क्यों नहीं किया? जिम्मेदारी किसकी? जरा सुनते जाएं। 4-4.5 हज़ार जो सिस्टम में मौजूद है उसको आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर सके? क्यों नहीं आपने पैसे दिए उनको? तेल के पैसे क्यों नहीं दिया? आसान अल्फाज बताइए। अब मसला ये है, सवाल मैं ये कर रहा हूँ आपसे कि जरदारी साहब के ईवान के सामने
دھرنا دینے سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ اس حکومت کی سب سے بڑی سائیکی ہے. یہ پیار سے ماننے والے لوگ ہی نہیں ہیں. پتھر پھینکیں جو گے کام کیا کریں گے؟ آپ آرام سے پتھر نہیں میری بات کیمرے لگیں گے. میری بات ہے پتھروں کے اوپر میں سمجھتا ہوں. آج بھی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم 22-25 سال سے پولیٹیکل بچتے ہیں, لیکن ان ہاتھوں سے آج تک اس قومی املاک کی ایک بلب اور ایک ٹیوب بھی نہیں. میں یہ بنائیں گے بات سنیں نا, بات تو سنیں. میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ حکومت وہ حکومت ہے جس کو سارے کام اس وقت کرنے ہیں جب ان کے کان پکڑ کے کام کروایا جائے, یا جس کی بحالی سے لے کر اس ملک میں آزاد عدلیہ تک, گورنر راج تک ان سے زبردستی کام دیے گئے. ایک بات, اور میں اس قوم کی خاطر, ان لوگوں کی خاطر جو سڑکوں پہ نکلے ہیں اور خود نکلے ہیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اور آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی حکومت یہ پیسے جو رائٹ لیفٹ بینکوں میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ہر وزارت کے اربوں روپے وہ نکالے گی اور ان آئی پی ٹیز والوں کو پیسے دے گی. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 4,000 4,500 اس لیے کہ ان کو احساس تو دلائے نا, کیونکہ کیا اب جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں وہ کن کے گھروں کا رخ کریں گے؟ پتا آپ کو, میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. جہاں جتنے لوگ ہم الیکٹڈ بیٹھے ہیں, اگر ان علاقوں کے اندر لوگوں کو نہیں ملے گی تو وہ اپنے الیکٹڈ ممبران کے پاس جائیں گے, اور ہم ہو بھی چکے ہیں. اور ہم جب جائیں گے ہم اسی کے پاس جائیں گے, ہمارے پاس طاقت کا منبع ہے, ہم اسی کے پاس. کوئک انٹروینشن دن بھی بریک کی اس وقت پچھلی دفعہ جب کرائسس ہوئے تھے اور جب پورے ملک میں آگ اور گلاؤ جھڑا ہوا تھا, میں اس وقت اپوزیشن میں تھا. اگر آپ کو یاد ہو, ٹرین جلائی گئی کچھ مرتبہ نے سائڈ چین کی میں یاد نہیں ہے, بٹ یو رائٹ, ٹرین چلی نہیں, اتنی دفعہ نہیں, اپوزیشن اور آپ گورنمنٹ, ٹھیک, ٹرین جلائی گئی تھی. میں اپوزیشن کا ممبر تھا. وہ جو موب آیا اس نے میرے گھر پہ پتھراؤ کیا. اب آپ ہمارا بھائی عابد فیصل آباد, اس کے ساتھ ایسا ہوا, اس کے گھر پہ پتھراؤ ہوا, حالانکہ وہ اپوزیشن کا ممبر تھا. آج آصف صاحب گئے, ان کے ساتھ کیا ہوا, لوگوں نے ان کے ساتھ تفریق نہیں کرا. تو یہ ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں, تفریق نہیں ہے. صدر رسپانسبل نہیں ہے بجلی بنانے کا, وہ کسی انرجی منسٹری کا ہیڈ نہیں ہے. کون ہے گورنمنٹ؟ پرائم منسٹر. اس باتیں جانتی, اس بات جانے لیکن نہیں جانا. ابھی بات کرتا ہوں, میں پہلے کریں کو آپ لیٹ آئے.